तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की जो वीडियो है तो उत्तराखंड जो जिला सीरीज चल रही थी उसमें टिहरी गढ़वाल का ये पार्ट 3 है। और आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे टिहरी की प्रमुख झील, ताल और प्रमुख मंदिरों के बारे में और प्रमुख बुग्यालों के बारे में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्रमुख झील कि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल में कौन कौन से प्रमुख झीलें हैं। तो चलिए सबसे पहले है यहाँ पे सशस्त्र ताल। ये जो ताल है ये कई तालों का समूह है, यानी ये कई तालों से मिलकर बना हुआ है और ये ताल गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी व गहरी ताल है और इसी के पास से बाल गंगा नदी भी निकलती है। तो गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी व गहरी ताल कौन सी है, तो वह है सशस्त्र ताल। इसके बाद जो अगला है वो है यमताल। यमताल जो है ये सशस्त्र ताल के ही पास में है और यहाँ पे सदैव ये बर्फ से ढकी रहती है। आगे देखते हैं, अगला है महासर ताल। ठीक है, तो जो महासर ताल ये कहाँ है, ये बाल गंगा घाटी में ही स्थित है। यह ताल दो कटोरे नुमा तालों से मिलकर बना है, यानी कि दो तालों से मिलकर ये ताल बना है और जो वो दो ताल हैं वो कटोरे जैसा उनका आकार है। तो इसीलिए महासर ताल को भाई बहन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है वासुकी ताल। जो ये वासुकी ताल है, इस ताल का जो पानी है वो लाल रंग का दिखता है, तो इसीलिए इस ताल को लाल पानी वाला ताल के नाम से जाना जाता है और नीले रंग के कमल हेतु ये प्रचलित है, यानी कि यहाँ पे जो नीले रंग के कमल होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगला है यहाँ पे मंसूर ताल। ठीक है, मंसूर या महासर ताल। तो ये जो ताल है ये खतलिंग ग्लेशियर के पास है और दूध गंगा हिमनद भी इसी के पास है और यहाँ पे पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं। अगला है अप्सरा या आंचरी ताल। ठीक है, तो टिहरी में बुढ़ा केदार के पास स्थित है अप्सरा या आंचरी ताल और इस ताल को अंचरी ताल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं टिहरी की कि टिहरी में कौन से ग्लेशियर हैं। तो टिहरी में एक ही ग्लेशियर देखने को मिलता है, वो है खतलिंग ग्लेशियर। और जो ये खतलिंग ग्लेशियर है ये 3 जनपदों में फैला हुआ है, टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। तो इन 3 जिलों के संगम पर है खतलिंग ग्लेशियर, लेकिन इसका अधिकांश जो भाग है वो भाग टिहरी में ही आता है खतलिंग ग्लेशियर का। तो ये 3 जिलों के संगम पर है और भिलंगना नदी का उद्गम भी खतलिंग ग्लेशियर से ही होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे जलप्रपात। तो एक जलप्रपात है टिहरी में, कैंपटी जलप्रपात। ये मसूरी से 15 किलोमीटर दूर है और ये टिहरी गढ़वाल में ही पड़ता है। अब बात करते हैं प्रमुख परियोजना की। तो टिहरी बांध परियोजना, इसके बारे में हमने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था काफ़ी डिटेल्स में। तो टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। कोटेश्वर बांध परियोजना ये भागीरथी नदी पर है और कोटिली भेल परियोजना तो ये देवप्रयाग में स्थित है और यह परियोजना गंगा नदी पर बनी हुई है। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं बुग्यालों के बारे में। देखो ये बुग्याल होते क्या हैं। तो जो ये बुग्याल हैं ये छोटे छोटे मैदानों के छोटे छोटे घास के बड़े बड़े जो मैदान होते हैं उन्हें बुग्याल कहते हैं। तो कौन कौन से बुग्याल हैं टिहरी में? मासर ताल बुग्याल, जोराई बुग्याल, खतलिंग बुग्याल, खरसोली बुग्याल, कोटली या अप्सराओं का बुग्याल और पवाली कांठा बुग्याल। तो जो पवाली कांठा बुग्याल है ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन इससे बन चुका है। आगे देखते हैं प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो रघुनाथ मंदिर, ठीक है, तो ये टिहरी में है और टिहरी के ये देवप्रयाग में स्थित है। इसके बारे में हमने पिछली वाली वीडियो में डिटेल से पढ़ा है। पलेठी का सूर्य मंदिर, तो ये भी देवप्रयाग में स्थित है और इस मंदिर की स्थापना 6वीं और 7वीं शताब्दी में हुई थी, ऐसा माना जाता है। अगला मंदिर है शेम मुखेम मंदिर। जो शेम मुखेम मंदिर है ये प्रताप नगर के मुखेम गांव से लगभग
5 किलोमीटर ऊपर स्थित है और यह मंदिर भगवान नागराज को समर्पित है। अगला मंदिर है बूढ़ा केदार। तो जो बूढ़ा केदार है ये मंदिर भगवान शिव को ये समर्पित है और यह मंदिर भिलंगना विकासखंड में स्थित है। इस मंदिर में मंगसीर के दीपावली में बलिराज मेले का आयोजन होता है। तो बलिराज मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो वो होता है बूढ़ा केदार मंदिर में। अगला मंदिर है यहाँ पे चंद्रबंदनी मंदिर। तो देखो जो ये चंद्रबंदनी मंदिर है तो ये टिहरी में है और एक है चंद्रबानी मंदिर जो कि देहरादून में है। तो चंद्रबानी मंदिर देहरादून में है और चंद्रबंदनी मंदिर ये टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है। और ये मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। अगला है सुरकंडा देवी मंदिर। तो ये सुरकंडा देवी मंदिर है, ये चंबा मसूरी मार्ग पर स्थित है और यह मंदिर कद्दूखाल से ऊपर सुरकुट पर्वत पर स्थित है। तो सुरकंडा मंदिर जो है वो सुरकुट पर्वत पर स्थित है और यह मंदिर माता दुर्गावती को ये समर्पित है। और इस मंदिर में गंगा दशहरे के दिन एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है।